स्ट्रक्चर पर दम तोड़ती योगी सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था। बहराइच में मेडिकल कॉलेज का बुरा हाल, मरीजों को नहीं मिलता समय पर इलाज। अखिलेश की विधायक अबरार अहमद के बिगड़े बोल, ब्राह्मण और क्षत्रियों को बताया चोट। पूर्व भाजपा प्रत्याशी ने की कार्रवाई की मांग। बहराइच में भाग्यों के किसान पहुंचे डीएम ऑफिस, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। 5 सूत्री मांग को लेकर दिया ज्ञापन। कानपुर से इंदौर जा रही तेज रफ्तार बस माती चौराहे के पास पलटी, बाल बाल बचे बस में सवार 30 यात्री। राहत कार्य में जुटी पुलिस। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट विस्तार के बाद बलरामपुर सदर विधानसभा से विधायक पलटू राम को राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद से ही बीजेपी खेमे में खुशियों का माहौल है। राज्य मंत्री पलटू राम का जिले में पहली बार आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने जगह जगह फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अभी तक विधायक की हैसियत से जिले के विकास के लिए प्रयासरत था और अब राज्य मंत्री होने के नाते प्रयास और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईआईटी कॉलेज के साथ साथ बाईपास मार्ग पर अमरोही रेलवे ब्रिज सहित तमाम विकास कार्य जारी रहेंगे। बीजेपी कार्यालय अटल भवन में कार्यकर्ताओं के साथ औपचारिक मुलाकात के बाद राज्य मंत्री देवी पाटन मंदिर पहुंचे और मां पाटेश्वरी के दर्शन पूजन करके आशीर्वाद प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में प्रदेश सरकार के चिकित्सा स्वास्थ्य काबीना मंत्री सुरेश कुमार खन्ना पहुंचे। बताते चले आपको कि 14 सितंबर को जिले के दरियापुर में नवनिर्मित ऑल इंडिया आयुर्विज्ञान संस्थान में हिंदी दिवस पखवाड़े का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने किया था। आज कार्यक्रम के समापन पर प्रदेश सरकार में चिकित्सा स्वास्थ्य काबीना मंत्री सुरेश खन्ना पहुंचे और उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागी छात्रों को सम्मान पत्र देकर के सम्मानित भी किया है। कार्यक्रम की समाप्ति पर उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की प्रदेश में सक्रियता पर कहा कि ना तो कांग्रेस के लीडरों में और ना ही कार्यकर्ताओं में उत्साह बिल्कुल नहीं रह गया है। इनकी पॉलिसियों में कोई भी दम नहीं बचा है। वहीं सपा के मुद्दे पर कहा कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मुकाबला करने में किसी भी स्तर पर सक्षम नहीं है। मोदी सरकार व योगी सरकार ने जनता के वोट लेकर के उनका जो विश्वास जीता है, जो विकास कार्य किए गए हैं, वो हमारी जीत सुनिश्चित करेंगे। के द्वारा जो आज ये हिंदी पखवाड़े के अवसर पर बाद में राष्ट्रवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई, ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसके लिए विशेष रूप से आयोजकों को बधाई देता हूँ। एक बहुत अच्छा प्रयास है और राजभाषा समिति के माध्यम से और कई मंचों से इस बात को कहा जाता है कि हम इसको प्रोत्साहन देंगे, लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रोत्साहन देने के लिए उठाया हुआ कदम वास्तव में स्थित है। सुल्तानपुर में सपा विधायक द्वारा ब्राह्मणों और क्षत्रियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। सौली विधायक द्वारा की गई इस टिप्पणी से लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। मामला बीते सोमवार का है, जहां समाजवादी पार्टी के एक कार्यक्रम में सौली विधानसभा से विधायक अबरार अहमद ने मीडिया के समक्ष एक विवादित बयान दिया था। ब्राह्मण क्षत्रियों के खिलाफ दिए गए बयान के बाद हड़कंप मच गया है। वहीं सपा विधायक अबरार अहमद के बयान के बाद राजनीतिक हलचल भी और ज्यादा बढ़ चुकी है। इस से पूर्व भाजपा प्रत्याशी ओम प्रकाश पांडे उर्फ बजरंगी ने सपा विधायक के खिलाफ नगर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग करी है। ओम प्रकाश पांडे और बजरंगी ने कहा कि विधायक अबरार अहमद में जातिगत विद्वेष के आधार पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों के खिलाफ बयान दिया है, जिसको लेकर के ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज बेहद आक्रोशित है। लिहाजा सपा विधायक अबरार अहमद के खिलाफ एफआईआर लिखने और कार्रवाई करने के लिए पुलिस को तहरीर दी गई है।
आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य केवल ये है कि जो हमारे इटौली विधानसभा के विधायक माननीय अबरार अहमद जी हैं, उन्होंने कल जातिगत विद्वेष के आधार पे ब्राह्मण और क्षत्रियों को एक तरह से गाली दिया है उन्होंने। उसके लिए सारे समाज में एकदम आक्रोश व्याप्त है और बार बार मेरे पास भी अभी लगातार क्षेत्र से भी, जनपद से भी, जगह जगह से टेलीफोन आ रहे हैं कि जो इस तरह से विधायक जैसे गरिमामयी पद पर रहते हुए इस व्यक्ति ने जिस तरह का वक्तव्य दिया है वो अत्यंत निंदनीय है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आज भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का पदभार समारोह कानपुर के गुमटी चौराहे जीटी रोड में एक होटल में हुआ। आम सभा में कानपुर महानगर कमेटी में वरिष्ठ महामंत्री रोशन गुप्ता, कोषाध्यक्ष विजय गुप्ता गोरे के साथ 3 महामंत्री बनाए गए। वहीं बैठक में यह तय हुआ है कि अगले सप्ताह 5 सितंबर को कोपारगंज में होने वाले विशाल व्यापारी महासम्मेलन में पूरा महानगर कमेटी घोषित होगी। आज यहाँ पे विभिन्न पदों पे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है और आने वाले 5 तारीख को 5 अक्टूबर को एक व्यापारी महासम्मेलन कोपरगंज की सरजमी पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मिलकर व्यापारी भाई वहाँ पे सब इकट्ठे होंगे और वहाँ पे तमाम पदाधिकारियों को वहाँ पे उनका पद ग्रहण कराया जाएगा और एक महाव्यापारी सम्मेलन के रूप में आप दिखाया जाएगा कि व्यापारी शक्ति के रूप में और जो खासकर अभी आपने पूछा था सवाल कि ऑनलाइन कंपनियों का हम लोग शुरू से विरोध करते रहे। 5 अक्टूबर दिन मंगलवार जो अगला सप्ताह है उस दिन पूरे कानपुर महानगर की पूरी कमेटी, इसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वरिष्ठ मंत्री, प्रचार मंत्री, संगठन मंत्री, उन सभी पदों की घोषणा 5 अक्टूबर को की जाएगी। उस दिन हमारे उस आयोजन के मुख्य अतिथि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन, उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री माननीय रविकांत गर्ग जी आ रहे हैं और लगभग 2000 व्यापारियों का उस दिन एक समावेश। आज यहाँ पर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का एक नई कार्यकारिणी की घोषणा होनी थी, जिसमें कि आज मुझे महेश सोनी आयरन स्टील पेपर्स का महामंत्री हूँ मैं, मुझे यहाँ पर भारतीय उद्योग व्यापार मंडल में महामंत्री का दायित्व दिया गया। आज बहराइच में मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों किसानों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपनी 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। उनका कहना है कि वे बहराइच जिले के निवासी हैं और बहराइच गन्ना बहुल इलाका है, जिस कारण पैरा कम रहती है, जिसे चारा के रूप में मिलाकर पशुओं को खिलाया जाता है, जो पशुओं के लिए उपयोगी है। लेकिन कंपाइन में एमएस तंत्र लगाने से पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, जिससे पशुपालकों को परेशानी हो रही है। भाकियों का कहना है कि हम किसान मांग करते हैं कि कंपाइन मशीनों में एमएस लगाने की छूट दी जाए, पैरा पराली गौशालाओं में पहुंचने वाले किसानों को सुविधा दी जाए, साथ ही साथ धान खरीद को समय से शुरू कराया जाए। इतना ही नहीं, एमएसपी दर पर काम किया जाए और खेत में तार लगाने से किसानों को रोका जाए। साथ ही साथ धान कटाई करते समय पुलिस प्रशासन किसानों को परेशान न करे। चौधरी नरेश आज जिला कार्यालय में आए हम लोग अपना ज्ञापन देने एसएमएस को लेकर। धान कटाई का सीजन आ गया है, 1 तारीख से धान कटाई चालू है, तो इसी में एसएमएस को लेकर हम लोग अपनी पराली जलाने के लिए असमर्थ नहीं है, मतलब पराली तो नहीं जलाएंगे। तो इसमें एसएमएस में कह रहे हैं पराली बल्कि उसको महीन हो जाएगी तो हम लोग अपने जानवरों को क्या खिलाएंगे, हमारे जानवर भूखे मर जाएंगे। जानवर हम लोग 1 साल का पूरा हमारा पराली का खाना है पराली। मऊ में आज विश्व हृदय दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब मऊ और शारदा नारायण हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में शारदा नारायण हॉस्पिटल में निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 128 लोगों का शुगर, ब्लड प्रेशर, ईसीजी को सांस की जांच की गई और निःशुल्क परामर्श के साथ दवा वितरित की गई। शिविर का उद्घाटन रोटरी क्लब के अध्यक्ष और शारदा नारायण हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर संजय सिंह, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एकिका सिंह, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट
डॉक्टर सुजीत सिंह ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर मौजूद लोगों को जागरूक करते हुए डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि 29 सितंबर का दिन विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपकी ये कोविड के बाद चेयरमैन डायरेक्टर साधना हॉस्पिटल आज विश्व हृदय दिवस के अवसर पे साधना हॉस्पिटल द्वारा और रोटरी क्लब मऊ द्वारा एक निःशुल्क जांच शिविर, हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें ब्लड प्रेशर की जांच, शुगर की जांच, ईसीजी हार्ट की जांच और जिनको ज़रूरी होगी उसकी ईको की जांच भी निःशुल्क की जाएगी। अभी तक जो है कम से कम 70-75 मरीजों का जांच किया जा चुका है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के लगातार ट्रांसफर किए जा रहे हैं। बदायूं के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा बहुत ही तेज तर्रार अधिकारी हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सबसे पहले कांस्टेबल, उसके बाद एसआई रैंक के और अब सीओ रैंक के अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए हैं। तहसील बिलसी से सहसवान ट्रांसफर हुए सीओ अनिरुद्ध सिंह ने थाना मुजरिया का निरीक्षण किया और क्षेत्रवासियों के साथ मीटिंग भी करी। साथ ही साथ अपने अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर कड़ी नजर रखी जाए और हिस्ट्री शीटों की निगरानी की जाए। वहीं पीड़ित व्यक्तियों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि हर अपराध को रोकना पुलिस की प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने कोविड-19 के संबंध में भी लोगों को जागरूक किया। आपको बताते चले सीओ अनिरुद्ध सिंह फिल्मी स्टार भी हैं। वे कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। उन्होंने बड़े बड़े स्टार जैसे संजय दत्त के साथ पिक्चर में काम किया है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं। आप जब नए जाएंगे तो आपको समझना भी होता है क्षेत्र। एक तरीके से पीस कमेटी की मीटिंग थी ये, आगामी त्यौहार के संबंध में भी वार्ता हो जाती है और कुछ उनकी समस्या हो तो डायरेक्ट एक हमारा उनका परिचय हो जाता है, संवाद होता रहता है। बस एक परिचय मीटिंग और आगामी त्यौहार को लेके एक पीस कमेटी की मीटिंग रखी गई। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया कराने के लिए लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रही है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या कुछ स्थिति है मेडिकल कॉलेज में। मेडिकल कॉलेज से एक वीडियो सामने आया जिसके बाद हंगामा मच गया, जहां भाजपा जिला कोषाध्यक्ष राजन सिंह ने परिवार जनसंघ मेडिकल कॉलेज में हंगामा किया, क्योंकि एक प्रसूता 4 घंटे तक अस्पताल में तड़पती रही मगर उसे इलाज नहीं दिया गया और मजबूरन उसे प्राइवेट नर्सिंग होम ले जाना पड़ा। तो वहीं दूसरा वीडियो आपको बहराइच के कैसरगंज इलाके के सीएससी से दिखा रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एम्बुलेंस को ट्रैक्टर से खींचते हुए कैसरगंज सीएससी लाया गया, जिस एम्बुलेंस में एक 15 वर्षीय बालिका तड़पती हुई नजर आई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अनजान बना रहा। कोई ऐसा ये मामला पहली बार सामने नहीं आया है। इस तरीके की लापरवाही लगातार सामने आती है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, और इन तस्वीरों को देख करके आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से दम तोड़ रही है। एम्बुलेंस सही ढंग से चल नहीं रही है तो मरीजों को अस्पताल कैसे पहुंचाया जाएगा। किसी तरीके से अगर मरीज हॉस्पिटल पहुंच भी जाते हैं तो मरीज हॉस्पिटल में तड़पते रहेंगे, लेकिन उन्हें इलाज नहीं मिलेगा। इस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, और जब अधिकारियों से बात की जाती है तो जांच के बाद कार्रवाई की बात की जाती है, लेकिन करोड़ों रुपए स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के बहा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। लगातार मरीजों की मौत हो रही है, समय पर इलाज नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रशासन हाथों में हाथ धरे हुए बैठा हुआ है। सर, हम मरीज लेकर आए थे अपने घर का पेशेंट, उसको डिलीवरी की पीड़ा हो रही थी तो हमने एम्बुलेंस को फोन किया तो उसे जिला अस्पताल लेकर आए। एम्बुलेंस यहाँ से छोड़कर चला गया। हमने जाकर डॉक्टर से बोला कि भर्ती कर लो, तो जो सिस्टर लोग रहा वो कम से कम 2 घंटा लगा दिए भर्ती में, तब तक परेशान रहे। और उसके बाद जब भर्ती किया तो इसके बाद ना बेड दिया ना कोई सुविधा, वैसे मरीज को हम अपने बिस्तर पर लिए पड़े रहे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
अमरोहा जिले के धनोरा तहसील में स्थित वेब शुगर मिल के सामने अमर उजाला अखबार ने भारतीय किसान यूनियन असली की खबर नहीं छापने पर भाकियों के कार्यकर्ताओं ने अखबार की प्रांतियां जलाई। आपको बताते चले, अमरोहा में बीती 27 तारीख को भारत बंद आंदोलन के आह्वान पर पूरे जिले में 4 अलग अलग स्थानों पर रोड जाम किए गए थे, जिसके संबंध में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में खबर छपी, लेकिन अमर उजाला अखबार ने इस खबर को नहीं छापा। जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कैलाश चंद्र त्यागी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में अखबार की प्रांतियों को जलाने के साथ साथ विरोध करते हुए प्रदर्शन किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अखबार को जलाया जा रहा है, क्योंकि अमर उजाला अखबार ने किसान आंदोलन की खबर को नहीं छापा था, भारत बंद की खबर को नहीं छापा था, जिसके बाद किसानों में आक्रोश देखने को मिला। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन अमर उजाला अखबार को लेकर के किया जा रहा है। का वेट कर रही हूँ, 1:05 में मेरा अनशन शुरू हो जाएगा। वो किस हद तक जाएगा वो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि कल भी कोई भी कार्रवाई हो नहीं रही थी। मैं भूखी प्यासी रही, मैंने कहा मैं मर जाऊंगी, लेकिन जब तक वो रस्टिकेट नहीं होंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी। तब उनको रस्टिकेट किया गया है, वो भी 4 घंटे बाद। संयुक्त किसान मोर्चे के आदेशानुसार 27 तारीख को पूरा भारत बंद था। यहाँ हमने धनौरा में भी करा, हर जगह पूरे प्रदेश में हुआ, पूरे देश में हुआ। तो पूरे मंडल की, मुरादाबाद मंडल की अमर उजाला ने कहीं भी खबर नहीं दी। अमर उजाले वालों ने ये करा कि हमारे संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से भारत बंद का आह्वान था। इन्होंने कि ज़्यादा कोई खबर ना हो जाए, ये मोदी जो मोदी की गोदी मीडिया है उसी का यही मिले हुए है। सब अखबार, सब मीडिया जितनी भी गोदी की है, ये सब की ये धरना, ये भारत बंद हाईलाइट ना हो जावे, इसलिए जहाँ तहाँ इन्होंने एक संगठन की जो खबर थी वो नहीं छापी। पारदर्शिता दिखाओ, जमीनी हकीकत दिखाओ। प्रदेश के मुखिया भले भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हो, लेकिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हो रही है। इन सब पर कुछ खास असर धरातल पर होता नजर नहीं आ रहा। मामला विकास खंड हसनगंज की ग्राम पंचायत रसूलपुर बकिया का है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास लाभार्थी से ग्राम सचिव ने फोन करके आवास देने के नाम पर 50,000 रुपए की मांग की, जिससे नाराज लाभार्थी ने खंड विकास अधिकारी से लिखित शिकायत की। लाभार्थी सुरेंद्र सिंह बेटे राम खिलावन सिंह ने खंड विकास अधिकारी को शिकायत करके बताया कि ग्राम सचिव प्रशासन शुक्ला ने फोन करके कहा कि तुम्हारा आवास सूची में नाम आया है, अगर 50,000 रुपए नहीं दोगे तो आवास में पात्र रखूंगा, नहीं तो अपात्र कर दूंगा। इस तरीके के भ्रष्टाचारी लगातार अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार शिकायतें भी की जा रही हैं। जीरो टॉलरेंस की जहां पर सरकार बात करती है, ऐसे में इस तरीके की खबरें सामने आ जाती है, जिससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार इन भ्रष्टाचारियों पर किस तरीके से लगाम लगाई जा रही है। ये भ्रष्ट अधिकारी कब मानेंगे, कब इनके ऊपर कार्रवाई होगी, जिसके बाद ये भ्रष्टाचार पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, ये बड़ा सवाल है। हमारा पीएम आवास आया था, जिसमें प्रशांत शुक्ला जी ने जो है 50,000 रुपये मांगे, 50,000 रुपये मांगे और उन्होंने कहा अगर नहीं दोगे तो मैं वो आवास आपका हटा दूंगा। और उन्होंने हमें पात्र होने के बाद में उन्होंने जो है पात्र के आगे में आच्छल लिख दिया, जो कि अपात्र कर दिया। उसमें भी जो है लिस्ट मेरे पास है, और उन्होंने हमसे किसी दिन बात की, उसके बाद उन्होंने जो है हमसे कहें 50,000 रुपये अगर नहीं दोगे तो मैं आवास काट दूँ। रायबरेली के नगर पालिका परिसर के सभागार में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब बोर्ड बैठक के दौरान वहां मौजूद सभासदों ने अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप लगाया। अपने वार्डों में विकास कार्य न कराने के आरोप लगाए गए, जिसके बाद हंगामा मस्ती अध्यक्षा बैठक में चलती बनी। आक्रोशित सभासद धरने पर बैठ गए। हंगामे की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, सभासदों को समझाने में जुट गई, लेकिन सभासदों ने जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक वहां से उठने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है।
बात आप कर रहे हैं। मैंने बोर्ड बैठक पूरी संपन्न कराई। मेरे आपने देखा होगा करीब 2.5-3 घंटे मैंने सब सभासदों की बातें सुनी। कौन कह रहा मैं छोड़ के भाग दूँ? पूरी बोर्ड बैठक समाप्त करने के बाद मैंने सबको कई बार भी कहा भी जिसको जो पूछना है बात करनी बोले बात करें। 4 साल से बोर्ड बैठक में सिर्फ अध्यक्ष महोदय द्वारा मनमानी करते चले आ रहे हैं लोग। एक बार भी बोर्ड बैठक आज तक पूर्ण नहीं हुई। अब कल हम लोगों ने, हमारे प्रतिनिधि मंडल ने, सभासदों के प्रतिनिधि मंडल ने ईओ से बात की तो ईओ ने कहा कि पूरी बैठक होगी, मेरा आश्वासन है। मैंने कहा अगर न हो मैं डीएम को लिख के दूं। बोले कि नहीं पूरी बैठक होगी, मैं पूरा आश्वासन देता हूँ, जिसका वीडियो मैं अभी आपको दे रही हूँ। आज सभी सभासदों के सर्वसम्मत से हमारे 25 सभासदों ने ये प्रस्ताव दिया है कि जो 25 लाख का पावर हम लोगों ने दिया माननीय अध्यक्ष महोदय को, वो निरस्त किया जाता है। फिरोजाबाद में पुलिस पीड़ित पक्ष को लेकर के कितनी गंभीर है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हड्डी टूट जाने के बाद भी पुलिस ने मुकदमा तक दर्ज नहीं किया। पीड़ित थाने से एसएसपी के पास तक गुहार लगा रहा है, पर शायद किसी के पास वक्त नहीं है या फिर कोई और बात हो सकती है। दरअसल थाना सिरसागंज के गांव दौलतपुर बेजुआ में रहने वाले जगदीश का अपने सगे भाई चंद्रभान से जमीनी विवाद हो गया, जिसे लेकर के जगदीश ने अपने भाई के खिलाफ थाने में शिकायत की थी। इसी से नाराज होकर 14 सितंबर को चंद्रभान और उसके बेटों ने जगदीश की जमकर लाठी डंडों से मारपीट की, जिससे जगदीश के हाथ की हड्डी टूट गई और उसके सीने में भी फ्रैक्चर हुआ है। वहीं पीड़ित ने बताया कि जब वो चारा लेने गया था तभी आरोपी पक्ष ने पीड़ित पर अचानक से हमला कर दिया। हमले में पीड़ित की जगदीश की 2 जगह से हड्डी टूट गई है। कई बार शिकायत की गई है लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लगातार थाने के चक्कर लगाने को मजबूर हो गया है पीड़ित, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। न्याय के लिए लगातार वो भटक रहा है। आए साहब 14 सितंबर को हम घास चारा लेने गए थे। वहां पर जाके हमारे गोली भी मार दी और मेरे भजा के डाल के मेरा मुंह इसमें लाठी घाटी मार दी साहब। तो फिर हमको नहीं पता, 4-5 जने डाल के हमको फिर मारते रहे, बहुत मारा और डरा छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर हमारा नहीं मालूम पड़ी होगी गोली। कानपुर देहात में घर के अंदर एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं शव को लटकते देख परिजनों में कोहराम मच गया। इधर मौके पर पहुंचे ब्लॉक प्रमुख राकेश कटियार ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जहां मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी प्रभात कुमार ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आपको बता दें, युवक के गांव के बाहर पान की गुमटी रख करके अपने परिवार का खर्च चलाता था। वहीं पिता ने बताया कि डांट फटकार के कारण बेटे ने आत्महत्या की है। ये पूरी घटना सिकंदरा थाना क्षेत्र के इटखुदा गांव की बताई जा रही है। कानपुर देहात में एक बेकाबू एक्सप्रेस बस सड़क किनारे गड्ढे में गिरकर पलट गई। वहीं बस में 30 लोग सवार थे। आपको बताते चले, बस के ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ। एक्सप्रेस बस कानपुर से सवारी लेकर के इंदौर जा रही थी। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दिया है। चौकी इंचार्ज जैनपुर धर्मेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंचकर लोगों को निकालने में मदद की। फिलहाल हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। घटना अकबरपुर कोतवाली के लालपुर चौकी क्षेत्र माती में झांसी हाईवे की बताई जा रही है। कन्नौज जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में आने वाले तुलापुरवा गांव में एक मगरमच्छ निकलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में वहां दर्जनों ग्रामीण इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने रस्सियों का सहारा लेते हुए जान जोखिम में डालकर घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले भी इस मगरमच्छ को गाँव में देखा गया था, जिसकी सूचना गाँव वालों ने पुलिस को दी थी। खबर यूपी के कुशीनगर से बता रहे हैं, जहां सोमवार रात होटल कृष्णा पैलेस में मनीष गुप्ता अपने दोस्तों के साथ ठहरा था। करीब रात के 12 बजे रामगढ़ताल थाना पुलिस कर्मियों ने होटल का दरवाजा खुलवाया और मनीष को बुरी तरीके से मारा पीटा। मनीष की हालत बिगड़ते देख पुलिस ने 2:30 बजे आनंद फानन मेडिकल कॉलेज गोरखपुर लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की खबर से पुलिस प्रशासन भी सख्ते में आ गया। मेडिकल कॉलेज में परिवार के लोगों के पहुंचते पुलिस के आला अधिकारी ने मामले में को दबाने का प्रयास किया, लेकिन मृतक मनीष की पत्नी मीनाक्षी के कड़े तेवर अपनाए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की मांग करते हुए घटना में शामिल 7 पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित की जाने की मांग की है।
सुरेंद्र मैथानी जी आए थे, जो कि कल तो कोई नहीं आया था, बट आज आए थे यहाँ पे। बातों के दौरान मुझे अब ऐसा लगा कि मुझे अपने पति का अंतिम संस्कार रोक देना चाहिए, क्योंकि मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हो पा रही थी, जो कि मैं अभी तक सहमत थी। बट अब मुझे कुछ गड़बड़ लगा, तो मैंने अपने पति का अंतिम संस्कार रोक दिया है। मैंने उनसे निवेदन किया है कि मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा कल आएंगे मिलने, पहले कहा, तो हमने कहा ठीक है। 2 मिनट बाद मैंने पूछा कितने बजे आएंगे, मुझे कंफर्म करिए, वो मुझसे मिलेंगे, आएंगे कि मैं जाऊंगी? तो कहते नहीं, आपकी बात मैं अक्षर सा पहुंचाऊंगा, वो जो कहेंगे मैं मीडिएटर का काम नहीं चाहिए। सिद्धार्थनगर में बीती रात प्रतिष्ठित स्वर्ण व्यवसायी और कसौधन महासभा के जिला अध्यक्ष के बेटे राजन कसौधन पर अज्ञात बाइक सवारों ने गाड़ी का शीशा तोड़कर पेशकश से हमला कर दिया। घटना रात करीब 9:15 से लेकर के 9:30 बजे के बीच की बताई जा रही है। आपको बताते चलें, ये पूरे घटनाक्रम सदर थाना कोतवाली क्षेत्र से महज 500 मीटर के अंदर एक दुकान के सामने की बताई जा रही है। हालांकि इस मामले में घायल के परिवार ने स्थानीय थाना में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग करी है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत से हमारे रिपोर्टर ने जब बात की तो उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, सुराग मिलते ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिनांक 28 सितंबर को रात लगभग 10 बजे एक युवक है जो कि अपनी कार से जा रहा था कहीं, तो उसको कुछ लोगों ने रोका क्रॉसिंग के पास। उन लोगों से पहले हाथ टक हुई है, फिर इसके बाद क्रॉसिंग खोलने के बाद जब वो आगे गए हैं तो उन लोगों ने उस लड़के को रोका है कार से, और कार से उतर के तू मैं हुई है। उसके बाद उसको पेचकस से वार किया गया है उसके ऊपर। उसकी हालत बिल्कुल ठीक है, उसका प्राथमिक उपचार कराया गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।